Hi guys, welcome back to The Market Way. I'm Piyush Thakur and this is the video number 7 of our price action basics to advanced series जिसके अंदर जो है हम प्राइस एक्शन को बहुत ही अच्छे से बेसिक्स टू एडवांस सीख रहे हैं। आज की इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिक्स के बारे में समझा, कैंडलस्टिक की बेसिक के बारे में समझा, उसके एटोनॉमी को समझा, कैसे वो काम करती है, कैसे वो फॉर्म होती है, उनके बारे में समझा। आज जो है हम कुछ इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स को देखने वाले हैं, कितने टाइप्स के पैटर्न होते हैं ये समझने वाले हैं एंड जो है वो पैटर्न फॉर्म कैसे होते हैं मार्केट में वो भी देखेंगे। और अगर टाइम रहा तो लास्ट में एट द एंड हम जो है लाइव मार्केट्स के कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे एंड देन इस वीडियो को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसको एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम थोड़ा रीकैप करके। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रीकैप करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से ये सारे ड्राइंग्स वगैरह हटा देता हूँ, एक ब्लैंक पेज पे हम जो है स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है समझा था कि दो टाइप्स की कैंडल होती हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैंडल। जो पहली है वो हमारी एक बुलिश कैंडल होती है। ठीक है, एक बुलिश कैंडल। देखो यार, मेरी जो राइटिंग है उस पे मत जाना बिकॉज मैं अभी अभी नया नया लैपटॉप पे एक माउस से लिखना स्टार्ट किया है तो मेरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं आता है। सो कमिंग टू द टॉपिक, जो कि है एक कैंडल होती है हमारी बुलिश कैंडल, एक कैंडल होती है हमारी बेयरिश कैंडल। नाउ बुलिश कैंडल का सिंपल सा मतलब होता है मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट का प्राइस बढ़ रहा है, किसी भी एसेट का प्राइस बढ़ रहा है। एक बियरिश कैंडल का मतलब होता है मार्केट या फिर एक एसेट का प्राइस जो है गिर रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है, ये है बिल्कुल बेसिक सा हमारा रिकैप। अब यहाँ पे जो है बुलिश एंड बियरिश पैटर्न्स को जो है आज हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। नाउ बुलिश एंड बियरिश पैटर्न में भी दो टाइप्स के डिफरेंशिएशंस होते हैं। सबसे पहला तो है हमारा एक रिवर्सल पैटर्न एंड एक दूसरा हो सकता है हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न। नाउ रिवर्सल पैटर्न एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न का मतलब क्या होता है? तो देखो, रिवर्सल पैटर्न जो है वो ऐसे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हो सकते हैं, वो तब फॉर्म होते हैं जब लेट्स सपोज मार्केट नीचे आ रहा होता है एंड यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे को दिखता है फॉर्म होता हुआ। देन इसके बाद जो है मार्केट फर्दर रिवर्स करते हुए एक अपोजिट ट्रेंड में चला जाता है, जो कि यहाँ पे नीचे आ रहा था वो अब ऊपर चला गया। ऐसा ही कुछ एक बियरिश मार्केट में भी हो सकता है। यहाँ पे जो है मार्केट ऊपर जा रहा था, देन एक रिवर्सल पैटर्न बनता है एंड यहाँ से मार्केट फर्दर बाद में नीचे चला गया। तो अगर ये नीचे बनता है एंड ये एक बुलिश पैटर्न है, सो ये पर्टिकुलरली मार्केट नीचे गिर रहा था देन ऊपर चला जाएगा। ये अगर एक बियरिश पैटर्न है तो मार्केट ऊपर जा रहा था तो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा एक रिवर्सल पैटर्न होता है। नाउ कंटिन्यूएशन पैटर्न्स क्या होते हैं? कंटिन्यूएशन पैटर्न का सिंपल सा मतलब है मार्केट ऊपर जा रहा था, हमें एक कंटिन्यूएशन पैटर्न मिलता है यहाँ पे। ठीक है, वो मिलता है, उसके बाद मार्केट फिर से और ऊपर जाता है, यानी कि अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ जो है एक अपोजिट ट्रेंड में हो सकता है। मार्केट नीचे आ रहा था एंड देन फर्दर हमें यहाँ कहीं जो है एक कैंडल दिखती है जो कि एक कंटिन्यूएशन पैटर्न थी एंड देन मार्केट फिर से और ज़्यादा नीचे गिरने लगता है। ठीक है, ये थे बेसिक हमारे रिवर्सल पैटर्न्स एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। आज हम जो है रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन दोनों के बारे में समझेंगे, बट मेन फोकस जो है हमारा रिवर्सल पैटर्न्स पर रहेगा बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब बिना किसी देरी के हम जो है हमारे पैटर्न्स को सीखना स्टार्ट करते हैं। पैटर्न्स को सीखने के लिए मैंने ना यहाँ पे पर्टिकुलरली कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स की इमेजेस डाउनलोड कर ली है जिसकी मदद से मैं आपको वो पैटर्न्स समझाऊंगा। ओके, अब हमारे सामने जो है हमारा सबसे पहला पैटर्न ओपन होके यहाँ पे हमारे सामने है, जो कि है एक हैमर पैटर्न। ये जो है एक बुलिश प्लस एक रिवर्सल पैटर्न है। बुलिश प्लस रिवर्सल पैटर्न हम जो है पहले तीन चार पैटर्न्स ऐसे ही फॉर्मेट में देखेंगे जो कि रिवर्सल पैटर्न्स है एंड दे आर अ बुलिश पैटर्न। सो यहाँ पे जो है सबसे पहला पैटर्न हमारा है हैमर। हैमर क्या होता है? हैमर जो है एक छोटी सी बॉडी विथ अ लॉन्ग विक
एट द डाउन साइड, ठीक है। ऊपर उसके एक छोटी सी बॉडी होगी जो कि उसकी बॉडी उसकी विक की यानी कि उसकी डंडी की काफ़ी कम परसेंटेज की होगी। मान के चलिए कि अगर उसकी विक जो है 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो उसकी बॉडी जो है वो सिर्फ 2 सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। एंड इनका टोटल मिला के जो है 7 सेंटीमीटर का हमारा पूरा कैंडल बनेगा, ठीक है। इस एग्जांपल से हम हैमर को समझ सकते हैं। सो हैमर जब भी फॉर्म होता है, पर्टिकुलरली मार्केट जो है नीचे गिर रहा होता है, एंड जब भी एक हैमर फॉर्म होता है, एक हैमर के फॉर्म होने के बाद मार्केट जो है वहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाता है। ये हैमर जो है इसका कलर मैटर नहीं करता। कलर कुड बी ग्रीन, कलर कुड बी रेड, इसका कलर मैटर नहीं करता। जब भी आपको एक डाउन ट्रेंड के एंड में एक हैमर पैटर्न दिखे, वो भले ही रेड हो, वो भले ही ग्रीन हो, ठीक है, हमें वहाँ से पोटेंशियली रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। नाउ इसी का बिल्कुल सेम जो है एक दूसरा पैटर्न होता है जो कि है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर इसका जस्ट थोड़ा सा सेम बट अपोजिट होता है। इसकी जो बॉडी है, बॉडी नीचे की तरफ में बनती है, एंड बॉडी सेम इसी की तरह छोटी सी होती है, एंड इसकी विक बहुत बड़ी होती है। विक जो है ऊपर की तरफ में हो सकती है। अब देखो यार, ये जो हैमर और इन्वर्टेड हैमर है, इसके लिए यार इतना मत देखना कि बिल्कुल यहाँ से ही इसका ओपन हो, यहाँ पे क्लोज हो, और ऐसा मत देखना। अगर यहाँ पे हल्की सी छोटी सी विक नीचे की तरफ में भी मिल जाए या फिर यहाँ ऊपर की तरफ में भी मिल जाए तो वो चल सकती है, ठीक है। इट इज़ डूएबल, ठीक है। इस तरह से पहला पैटर्न जो है हमारा हैमर, एंड दूसरा पैटर्न हमारा इन्वर्टेड हैमर हो जाता है। ये दोनों ही पैटर्न हमें जो है एक डाउन ट्रेंड के एंड में दिखेंगे। उसके बाद जो है एक रिवर्सल आने का पोटेंशियल वहाँ से होता है, ठीक है। दिस वॉज अवर फर्स्ट पैटर्न। ओके, सो दिस इज अवर सेकंड पैटर्न जो कि है एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो ये भी एक बुलिश प्लस रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये जब भी हमें दिखेगा वहाँ से जो है हमारी मार्केट रिवर्स करेगी डाउन से अप की तरफ में, ठीक है। दिस इज पोटेंशियली ये जो है हमारा पैटर्न इस तरह से काम करेगा। अब देखो, ये पैटर्न में सिंपली दो कैंडल्स होती हैं। पहले पैटर्न में हमने हैमर में देखा, हमें सिर्फ एक कैंडल मिल रही थी। इस वाले में जो है हमें दो दो कैंडल्स को देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे जो है पहली कैंडल जो है उसका ओपन एंड उसका जो क्लोज है वो जो है सेकंड वाली कैंडल के ओपन एंड क्लोज के अंदर आना चाहिए। इसमें विक्स भी हो सकती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि विक्स बिल्कुल नहीं हो, इसके अंदर विक्स भी हो सकती हैं। लेकिन रूल क्या है हमारा? रूल सिंपल सा ये है, जो पहली कैंडल है वो पहली कैंडल का ओपन एंड क्लोज दूसरी कैंडल के ओपन एंड क्लोज के अंदर आना चाहिए। देन इट इज़ अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ये जब भी आपको एक डाउन ट्रेंड के एंड में दिखेगा, उसके बाद रिवर्सल जो है अप ट्रेंड की तरफ में आने का बहुत हाई चांस होता है। अब इसके कलर के बाद बारे में बात करें तो पोटेंशियली मेरे को लगता नहीं है कि कलर इसमें ज़्यादा मैटर करता है। बट हाँ, अगर पहली कैंडल रेड है एंड सेकंड कैंडल उससे बड़ी है जो कि उसको पूरा खा रही है, एंड वहाँ पे जो है ये कैंडल ग्रीन है, सेकंड कैंडल हमारी ग्रीन है, देन एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब देखो, बुलिश एंगल्फिंग में जो है एक और पैटर्न होता है इसी की तरह, जिसे हम बुलिश हरामी कहते हैं। देखो, ये साउंड्स लाइक थोड़ा सा फनी साउंड कर रहा है, बट ये जो है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जस्ट लाइक एक बुलिश एंगल्फिंग। बुलिश एंगल्फिंग में जो है हमें देखने को मिलता है जो क्लोजिंग है एंड जो ओपनिंग है सेकंड वाली कैंडल की, पहली कैंडल की क्लोजिंग एंड ओपनिंग उस सेकंड वाली क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैंडल के अंदर आती है। बट इसका जस्ट अपोजिट होता है बुलिश हरामी, जिसे एक हम इनसाइड कैंडल भी कहते हैं, उसके अंदर। इस कैंडल के अंदर जो है सिंपली हमें जो है एक बड़ी कैंडल एक छोटी बेबी कैंडल को खाते हुए दिखती है, एंड ये पैटर्न जो है इसका बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, बस थोड़ा सा कैंडल का फॉर्मेशन जो है अलग होता है। ये भी हमें एक डाउन ट्रेंड के एंड में दिखता है, जिसके बाद एक पोटेंशियल अप ट्रेंड देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। सिंपली ये था हमारा सेकंड पैटर्न एंड थर्ड पैटर्न जो कि बुलिश हरामी एंड बुलिश एंगल्फिंग था। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पैटर्न के बारे में, जो कि है हमारा मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार भी एक बुलिश प्लस रिवर्सल पैटर्न है।
जिसके अंदर जो है हमें ये एक डाउन ट्रेंड के एंड में दिखेगा एंड इसके बाद पर्टिकुलरली एक अप ट्रेंड आने का पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पे जो है मॉर्निंग स्टार में 3 कैंडल्स देखने को मिलती है। पहली कैंडल जो है हमने सबसे पहला पैटर्न देखा हैमर, उसमें 1 कैंडल थी। फिर हमने बुलिश एंगल्फिंग एंड बुलिश हरामी देखी जिसमें हमें 2 कैंडल्स देखने को मिली। नाउ ये जो मॉर्निंग स्टार है उसके अंदर हमें 3 कैंडल्स को देखने को मिलेगा। अब इसमें थोड़ा कलर का प्रिसीजन इम्पोर्टेंट रहता है तो इसे ध्यान से देखना। मॉर्निंग स्टार में जो है आपकी पहली कैंडल एक डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल बनेगी। द फर्स्ट कैंडल वुड बी आर रेड कैंडल एंड ये एक बड़ी कैंडल भी हो सकती है या फिर एक एवरेज साइज कैंडल भी हो सकती है। सेकंड कैंडल जो है एक छोटी सी कैंडल बनेगी। इस कैंडल को जो है हम डोजी कैंडल भी कहते हैं। हम अभी डोजी के बारे में समझेंगे आगे कि वो क्या होती है एंड कैसे काम करती है। तो फर्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है इसका कलर। सेकंड कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी रेड, इट कुड बी ग्रीन ऑल्सो। बट जो सेकंड कैंडल है वो उसकी बॉडी बहुत छोटी होनी चाहिए एंड उसकी जो दोनों विक्स हैं ऊपर की एंड नीचे की वो बड़ी हो सकती है। बॉडी उसकी छोटी कैसे होगी? जब उसका ओपन एंड क्लोज बहुत पास में आ जाएगा तब जाके उसकी बॉडी जो है बहुत ही छोटी हो जाएगी। ठीक है, बट उसने मूव दिया होगा ऊपर नीचे, दैट्स वाई उसकी विक्स काफ़ी बड़ी रहती हैं। तो सेकंड कैंडल हमें कुछ इस टाइप की चाहिए, इसका कलर मैटर नहीं करता है। थर्ड कैंडल का कलर बहुत अच्छे से मैटर करता है, इट शुड बी ग्रीन कैंडल। ठीक है, एंड इसमें जो है एक और पॉइंट है, क्लोज्ड अबव 50% ऑफ द फर्स्ट कैंडल। यानी कि ये जो पहली कैंडल थी इसका जो भी 50% है, ये वाली कैंडल का जो क्लोज है, जैसे कि ये कैंडल ओपन यहाँ हुई एंड ओपन होने के बाद यहाँ पे क्लोज हुई, यानी कि फर्स्ट कैंडल के 50% के ऊपर। सो सिंपली हमारा ये एक पैटर्न बन जाता है एंड ये पैटर्न जो है काफ़ी अच्छे से काम करता है जब हमें एक डाउन ट्रेंड में देखने को मिलता है। एंड ये कैंडल पे मैं भी पर्सनली बहुत सारा ट्रीट्स लेता हूँ। सबसे पहली तो हो गई हमारी एक हैमर कैंडल एंड सेकंड ये मॉर्निंग स्टार कैंडल काफ़ी अच्छे से काम करती है। ठीक है, तो ये था हमारा पर्टिकुलरली एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स। हमने 4-5 पैटर्न समझे अभी अभी, जो कि सबसे पहला था हमारा एक हैमर, फिर हमारा एक इन्वर्टेड हैमर था, देन हमने एक बुलिश एंगल्फिंग समझा एंड एक बुलिश हरामी को समझा एंड देन लास्ट हमने एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में समझा। तो ये कुछ 5 पैटर्न्स थे हमारे बुलिश पैटर्न्स। अब हम जो है इसके अलावा 1-2 पैटर्न्स और होते हैं, लाइक पियर्सिंग पैटर्न होता है। पियर्सिंग पैटर्न के अंदर जो है सिंपली कुछ इस तरीके से पैटर्न बताए। ये मेरे को अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा बिकॉज़ ये थोड़ा एडवांस लेवल हो जाता भाई, आपको ये वाले पैटर्न के बारे में बताना। ठीक है, तो इसे हम जो है किसी और वीडियो में अच्छे से समझ लेंगे। एक और पैटर्न होता है 3 सोल्जर पैटर्न, 3 वाइट सोल्जर पैटर्न, उसको एक बार हम समझते हैं। ओके, सो ये है हमारा 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। इसका थोड़ा क्वालिटी लो है बट एडजस्ट कर लेना तुम लोग। यहाँ पे जो है मेनली हमारी 3 कैंडल्स होती हैं एंड ये तीनों ही कैंडल्स हैं, उनकी बॉडी काफ़ी बड़ी होती है। ये बड़ी बॉडी वाली कैंडल्स को जो है हम पर्टिकुलरली मारुबोजू कैंडल कहते हैं एंड ये जो मारुबोजू कैंडल होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैवी बुलिश कैंडल होती हैं। मतलब जो भी कैंडल्स बनती हैं वाइट सोल्जर के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश कैंडल होती हैं एंड ऐसी 3 बड़ी-बड़ी कैंडल्स हमें देती हैं। अब ये जो कैंडल्स हैं ये हमें एक कंटिन्यूएशन भी देती है एंड ऑल्सो एक रिवर्सल पैटर्न भी एज अ काम करती है। ये दोनों टाइप से काम करती है। ठीक है, सो मेरे को ये जो कैंडल्स हैं ज़्यादा ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ मैं। ये कैंडल्स को जो है पर्टिकुलरली मैं अवॉइड करता हूँ, जब भी आती है तो यार मैं ट्रेड ले भी नहीं पाता हूँ। ठीक है, सो इस कैंडल के अंदर जो है हम पर्टिकुलरली जब भी हमें ये वाले पैटर्न दिखते हैं हम इसे एज अ रिवर्सल भी ट्रीट कर सकते हैं एंड एज अ कंटिन्यूएशन भी ट्रीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम मोर फर्दर बियरिश पैटर्न्स के बारे में। बियरिश पैटर्न के अंदर जो हमारा सबसे पहला बियरिश प्लस रिवर्सल पैटर्न है वो है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार एंड हैंगिंग मैन। जैसा कि हमने समझा था हमारा हैमर एंड हमारा इन्वर्टेड हैमर, ये जो 2 पैटर्न्स को हमने समझा था, ये जो है इसका ही जस्ट अपोजिट एक हमारा शूटिंग स्टार, एक हमारा हैंगिंग मैन होता है। इनके बीच में अंतर क्या है? इनके बीच में सिंपल सा सिर्फ एक ही अंतर है, जो हमारा हैमर एंड
इन्वर्टेड हैमर था वो हमें एक डाउन ट्रेंड के एंड में मिलता है एंड उसके बाद पर्टिकुलरली एक रिवर्सल आता है। और ये जो शूटिंग स्टार है ये हमें एक अप ट्रेंड के एंड में मिलेंगे एंड इसके बाद पर्टिकुलरली एक रिवर्सल डाउन ट्रेंड बियरिश ट्रेंड आएगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही अंतर है। बाकी अगर हम बात करें तो एक शूटिंग स्टार एक इन्वर्टेड हैमर कहलाता है, जो कि यार कुछ इस तरीके का दिखता है। उसकी विक बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर की तरह ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ी होती है, नीचे एक छोटी सी बॉडी होती है। इसमें भी कलर को बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, कलर वो रेड भी हो सकता है, वो ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, एंड हैंगिंग मैन एक टाइप से हमारा हैमर ही है, जो कि एक अप ट्रेंड के ऊपर में बन रहा है। सो अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना रखनी हो तो आप इन पैटर्न्स को भी हैमर एंड एक इन्वर्टेड हैमर बुला सकते हो। अब वो चाहे एक डाउन ट्रेंड के एंड में बने, ठीक है, और वहाँ से अप ट्रेंड आए, वो चाहे फिर एक अप ट्रेंड के एंड में बने, वहाँ से बुलिश बियरिश रिवर्सल आए। ठीक है, इसे आप बिल्कुल सेम एज अ हैमर एंड इन्वर्टेड हैमर ट्रीट कर सकते हो। सो जो हमारा थर्ड पैटर्न है एक बेयरिश पैटर्न, जो कि है बेयरिश एंगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग जो है जस्ट अपोजिट है हमारे एक बुलिश एंगल्फिंग का। जैसा कि हमने देखा था कि बुलिश एंगल्फिंग के अंदर हमें एक रेड कैंडल देखने को मिलती है। मैंने पर्टिकुलरली बताया था कलर ज़्यादा मैटर नहीं करता, बट हाँ अगर हमें जो फर्स्ट कैंडल है वो एक रेड कैंडल देखने को मिली एंड सेकंड कैंडल जो कि उसको खा रही है वो पर्टिकुलरली, इसको मैं एक ग्रीन कलर से बना के दिखाता हूँ आपको तो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। जो सेकंड कैंडल है वो हमें एक ग्रीन कैंडल मिले, देन ये जो है एक काफ़ी अच्छा बुलिश पैटर्न काम करता है एज अ बुलिश एंगल्फिंग। इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारे एक जो कह लो बेयरिश एंगल्फिंग में। बेयरिश एंगल्फिंग में जो है हमें पहली कैंडल ग्रीन देखने को मिलती है, जो कि एक अप ट्रेंड के एंड में देखने को मिलेगी। ये एक छोटी सी कैंडल होगी, जिसके बाद एक काफ़ी बड़ी कैंडल होगी जो कि इसके ओपन एंड क्लोज के अंदर होगी। मतलब फर्स्ट कैंडल का ओपन एंड क्लोज सेकंड कैंडल के ओपन एंड क्लोज के अंदर होगा एंड सेकंड कैंडल जो है एक बड़ी सी रेड कैंडल होगी। ठीक है, अगर ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है एक बियरिश एंगल्फिंग में, देन यहाँ से जो है पोटेंशियली हमें रिवर्सल्स देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो यार जो पैटर्न्स है बिल्कुल जस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है एज लाइक बुलिश पैटर्न्स, बियरिश पैटर्न्स भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़े बहुत डिफरेंस के साथ यहाँ पे हमें चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। इसलिए मैं फटाफट आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी भी ना हो। सो ये है हमारा एक इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार जो है जस्ट लाइक एज मॉर्निंग स्टार के पैटर्न की तरह ही है, जहाँ पे मॉर्निंग स्टार में हमें जो है 3 कैंडल्स देखने को मिलती थी एंड जो पहली कैंडल थी वो एक बियरिश कैंडल हुआ करती थी, एक रेड कैंडल हुआ करती थी, सेकंड हमारी एक डोजी कैंडल थी एंड थर्ड जो है हमारी एक ऐसी कैंडल थी जो कि ग्रीन कैंडल हुआ करती थी। एंड सिंपल सा रूल था, जो थर्ड कैंडल है वो 50% के ऊपर होना चाहिए फर्स्ट कैंडल के एंड ये कैंडल जो है एक ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और यहाँ पे एक डोजी कैंडल होगी जो कि किसी भी कलर की हो सकती है एंड फर्स्ट कैंडल रेड कलर की। इसका जस्ट अपोजिट जो है हमें यहाँ पे इवनिंग स्टार में देखने को मिल जाता है। इवनिंग स्टार में जो है हमें ऊपर अप ट्रेंड के एंड में एक ग्रीन कैंडल मिलेगी, ग्रीन कैंडल के बाद हमें एक इनडिसाइसिव एक डोजी कैंडल देखने को मिलेगी। डोजी कैंडल देखने के बाद हमें जो है थर्ड कैंडल मिलेगी जो कि एक रेड कलर की कैंडल होगी एंड उसकी जो क्लोजिंग है वो फर्स्ट कैंडल के 50% के नीचे होगी। दिस इज सिंपली अ इवनिंग स्टार एंड इसके बाद जो है पर्टिकुलरली हमें बुलिश की जगह एक बियरिश मूव देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा चौथा हमारा कह लो जो बियरिश रिवर्सल पैटर्न है वो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे लास्ट के जो बियरिश पैटर्न है उसके बारे में, जो कि है हमारा 3 वाइट सोल्जर का जस्ट अपोजिट 3 ब्लैक सोल्जर्स, ओह सॉरी 3 ब्लैक क्रोज। ठीक है, इसे हम 3 ब्लैक क्रोज कहते हैं। ये जो 3 ब्लैक क्रोज है ये हमें एक अप ट्रेंड के एंड में देखने को मिलता है, एक अप ट्रेंड के एंड में जहाँ पे हमें 3 कैंडल्स देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी बियरिश कैंडल होती हैं। इन्हें हम मारूबोजू कैंडल भी कहते हैं, जो कि बहुत बड़ी साइज में होती हैं। आप अगर नोटिस करो तो इन कैंडल से जो है ये बड़ी साइज में होंगी एंड ये जब भी हमें देखने को मिलती है वहाँ से एक पोटेंशियल
रिवर्सल देखने को मिल सकता है एंड ये एज अ कंटिन्यूएशन भी कभी कभी काम करती हैं। लाइकवाइज अगर आपको एक डाउन ट्रेंड मिल रहा है, उसके बाद तीन बड़ी बड़ी रेड कैंडल, तीन बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने, सो तीन बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखने के बाद आपको एक पोटेंशियल जो है कंटिन्यूएशन भी देखने को मिल सकता है। अब इनमें एक चीज़ का रूल होता है, वो रूल सिंपल सा है कि यार आपकी जो सेकंड कैंडल है वो लो से नीचे होनी चाहिए एंड जो थर्ड कैंडल है वो भी आपकी सेकंड कैंडल से लो से नीचे होनी चाहिए एंड ये जो है 50% पे 50% के नीचे ओपन होती है देन ऑल्सो ये काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। तो ये थे हमारे कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मेनली आज हमने रिवर्सल पैटर्न्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया एंड ऑल्सो देन ऑल्सो हमारी जो वीडियो है बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। अब इस वीडियो में हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले बुलिश एंड बियरिश पैटर्न्स को समझा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम चार्ट पैटर्न्स को समझेंगे। देन हम इन सारे पैटर्न्स की साइकोलॉजी के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, कैसे ये फॉर्म होते हैं एंड क्या उनके बेस्ड ऑन साइकोलॉजी रहती है उनके पीछे की प्राइस एक्शन। ठीक है, वो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे सारी वीडियोस को अलग अलग कट करके बना रहा हूँ सो दैट आप ज़्यादा बोर भी ना हो एंड मैं जो है डेली कंटेंट डाल सकूँ धीरे धीरे एंड बिकॉज मेरे को सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है तो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें एंड हमारी इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दें, बिकॉज जब भी आपको एक हमारी चैनल पे वीडियो आएगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही था, तब तक के लिए गुड बाय।